सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खतूत रावलपिंडी की किस पोस्ट ऑफिस से भेजे गए। 24 न्यूज की टीम ने खोज लगा दिया। जजेस को तमाम धमकी आमेज खतूत थाना न्यू टाउन रावलपिंडी के साथ वाक़े सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन और कटारिया पोस्ट ऑफिस से भेजे गए। धमकी आमेज खतूत इरसाल करने वाले ने इस पोस्ट ऑफिस का इंतखाब क्यों किया, तहकीकात कहां तक पहुंची, ये जानते हैं वहां मौजूद हमारी नुमाइंदा फरजाना सदीक से। फरजाना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जजेस को धमकी आमेज खतूत भेजे गए थे। वो किस पोस्ट ऑफिस से भेजे गए हैं, 24 न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और बिल्कुल मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वो 3 बॉक्सेस हैं जहाँ से उन खतूत को भेजा गया। और ये रावलपिंडी में वाक़ सैटेलाइट टाउन का सब डिविजनल ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस है, यहाँ से ही इन तमाम तर खतूत को पोस्ट किया गया। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ ही थोड़ा सा फासले पर वाक़ एक और दफ्तर है कटारिया, जहाँ पर एक और पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर भी एक लेटर बॉक्स मौजूद है। कुछ खतूत वहाँ से पोस्ट किए गए और कुछ खतूत ये जो 3 लेटर बॉक्स हैं यहाँ से पोस्ट किए गए हैं। और ये जो इमारत है ये रावलपिंडी में थाना न्यू टाउन के बिल्कुल साथ में वाक़ है और ये एक रश वाली जगह है। ऐसा हरगज़ नहीं है कि ये ज़रा शहर से हटकर है, बल्कि थाना न्यू टाउन रावलपिंडी के बिल्कुल बगल में ये दफ्तर वाक़ है। यहाँ पर हम पहुँचे हैं, यहाँ पे मौजूद दीगर लोगों से भी बात हुई है, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट अपने तौर पर किया है। एक और चीज़ सामने आई है कि इसके बाहर CCTV कैमरे ही मौजूद नहीं है। ना सिर्फ इस पोस्ट ऑफिस के बाहर CCTV कैमरे मौजूद नहीं है, बल्कि जो इर्द गिर्द की इमारतें हैं वहाँ पर भी CCTV कैमरे नहीं है। यहाँ के पोस्ट ऑफिस के स्टाफ से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस ऑफिस के अंदर ज़रूर कुछ कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन बाहर कोई भी कैमरा मौजूद नहीं है जो ये बता सकता कि आने वाला कौन था। तहम उन खतूत पर जो स्टैंप लगी गई है वो यही सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस है सैटेलाइट टाउन, जिसकी स्टैंप लगाई गई। और मुबैना तौर पर कहा यह जा रहा है ज़राए की जानिब से कि जिसने खतूत को पोस्ट किया हो सकता है वो I-10 से दाखिल हुआ हो और उसका तल्लक भी मुबैना तौर पर इस्लामाबाद रावलपिंडी से हो सकता है। इन दोनों ये जो वाक़यात हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खतूत भेजे गए और हाई कोर्ट के जजेस को भी खतूत पोस्ट किए गए, इनके जो मुकदमात हैं वो थाना CTD में दर्ज कर लिए गए हैं। जो हाई कोर्ट के 8 जजेस को खत भेजे गए वो किसी खातून की जानिब से पोस्ट किए गए जिसका नाम रेशम है FIR के मुताबिक, और जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को खत भेजे गए हैं उसकी भी FIR के मुताबिक 3 खतूत एक खातून दिलशाद नामी की तरफ से भेजे गए, जबकि भेजने वाला एक मर्द है। लेकिन भेजने वाले ने अपना नाम तो लिख दिया, लेकिन वो मर्द था या खातून थी या कोई बुजुर्ग था, इसकी तहकीकात अभी तक नहीं हो सकी हैं। तो हम काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से जो तहकीकात का दायरा कार है वो ज़रूर वसी कर दिया गया है, क्योंकि खतूत में न सिर्फ खौफनाक शक्लें बनाई गई थी बल्कि ये भी लिखा गया था कि तहरीक नमूज़ पाकिस्तान ने और जस्टिस सिस्टम को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये खतूत भेजे गए थे और खौफनाक शक्लें भी बनाई गई थी। और मुबैना तौर पर उसके ऊपर कोई जहरीला मवाद भी था, जिसको गुज़िश्ता रोज़ ही कानून नाफिज करने वाले अदारों ने अपने कब्जे में लेते हुए पंजाब फॉरेंसिक लैब को अरसाल कर दिया था, ताकि उनके नमूनों से पता लग सके कि जो पाउडर उन खत पे डाला गया, भेजा गया, वो किस नौइयत का था। ये तहकीकात भी अभी जारी हैं। यहाँ के जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे अपने तौर पर पूछा है, लेकिन सब ने इस वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया है। चूँकि आजकल का जो दौर है वो ज़रा मॉडर्न है और इतना ज़्यादा खतूत का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और पोस्ट ऑफिस के मुताबिक भी तकरीबन 10 से 15 लोग या ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं और जो यहाँ से मुख्तलिफ खतूत या मुख्तलिफ अदारों में रजिस्ट्रियाँ अरसाल करके जाते हैं। जो कि यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है और CCTV कैमरों की मदद से ये देखना बहुत ही मुश्किल है कि यहाँ से ख़त किसने पोस्ट किए। तो हम जो इर्द गिर्द की इमारतें हैं वहाँ पर भी कानून नाफिज करने वाले दीगर अदारों की टीमें अपने तौर पर कोशिश कर रही हैं कि वो CCTV फुटेजेस सामने आ सके और ये देखा जा सके कि ये जो भेजने वाला है वो है कौन। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी एक दफ़ा ये दिखाए, ये 3 लेटर बॉक्स हैं जो एक साथ यहाँ पर लगाए गए हैं और यहीं से वो 3 खत हैं जो मुबैना तौर पर यहीं से ही पोस्ट किए गए हैं। और ये जो दफ्तर है उसकी ही स्टैंप जो है वो इन खतूत पर लगी है। जो 8 खत हाई कोर्ट के जजेस को भेजे गए और 4 खत जो सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए, मुबैना तौर पर टोटल इनकी तादाद 12 है और उन तमाम पर जो स्टैंप लगी हुई है वो इसी पोस्ट ऑफिस की लगी हुई है। ना सिर्फ ये पोस्ट ऑफिस है बल्कि इसके अंडर एक और पोस्ट ऑफिस आता है जो कि कटारिया का है, वहाँ पर भी एक लेटर बॉक्स मौजूद है और यूँ मुबैना तौर पर कुछ खतूत वहाँ से और कुछ खतूत यहाँ से अरसाल किए गए हैं। और ये बिल्कुल जो I-10 की रोड है, एक तरफ तो इस्लामाबाद है और एक रावलपिंडी है, और ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात की में ये मालूम होता है कि भेजने वाला I-10 से दाखिल हुआ है और वहाँ से दाखिल होते ही
सेटेलाइट टाउन से खत पोस्ट करता हुआ यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन कौन था ये अभी तक ताहाल मालूम नहीं हो सका है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से मुख्तलिफ जावियों से मुख्तलिफ पहलुओं से इस पर तहकीकात भी जारी हैं। जी अच्छा फरजाना, ये भी बताइएगा, तहकीकात का जब आगाज़ किया जाना था तो पहला फोकस तो सीसीटीवी कैमरे के होते हैं, अब चूंकि यहाँ पर वो भी नहीं लगे हुए, तो फिर तहकीकाती इदारों का क्या कहना है कि किस तरह तहकीकात का आगाज़ किया जाएगा? क्या जो दूसरा पोस्ट ऑफिस कटारियाँ वाला है वहाँ पे भी कैमरे नहीं है? कैसे ये अमल आगे बढ़ेगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर आने से पहले हमारी टीम ने खुद मुकम्मल तौर पर इस चीज़ को विज़िट किया है और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस है। यहाँ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो एक दफ़ा आपको कैमरे की नज़र से भी दिखा देगा कि ये वो बिल्डिंग है जिसके बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर कोई एक भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं है। ना सिर्फ इस बिल्डिंग के बाहर बल्कि जिसके साथ वाली बिल्डिंग्स है वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ आने से पहले जो कटारिया पोस्ट ऑफिस है उसका भी हमने विज़िट किया और तमाम तर जो गिर्द के लोग हैं उनसे भी हमने मुलाकात की, वहाँ पर भी हमें कोई भी सीसीटीवी कैमरा नज़र नहीं आया। तहकीकाती अदारों से जब बात हुई तो ज़राए की जानिब से बताया गया कि उनका जो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो सीसीटीवी कैमरे ही होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पर नहीं है। तो जो फासले पर लगे हैं, शायद किसी ने किसी दुकान पर लगाया हो, किसी ने किसी प्लाजे पर लगाया हो, वहाँ से वो फुटेजेस ली जाएंगी और उससे मदद ली जाएगी। लेकिन ये पता करना भी बहुत मुश्किल है अगर फासले पर किसी दुकान, किसी होटल, किसी भी जगह के बाहर सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस मिलती भी है तो उसमें से बहुत सारे लोग गुजरते हैं। चूंकि यहाँ की फुटेजेस मौजूद नहीं है तो ये पता करना बहुत मुश्किल होगा। एक बड़ा ही सख्त टास्क है कि वहाँ से आने वाले लोग कौन कौन है जो यहाँ से गुजरा है। हो सकता है उसने उस मोड़ में आने से पहले अपनी डायरेक्शन तब्दील कर ली हो, वो उस कॉर्नर से मुड़ गया हो या वो इस गली से ही पीछे रवाना हो गया हो। क्या आने वाला यहाँ तक पहुँचा है, उसने भी किया है और वो कोई खातून थी, मर्द था, बच्चा था, बुजुर्ग था, ये पता करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। सीसीटीवी जो कैमरे होते हैं ये बहुत अहमियत के हामिल होते हैं किसी भी तहकीकात में, लेकिन यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हैं ही नहीं। इर्द गिर्द की जो तहकीकात का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया फरजाना सिद्दीक, आप हमें तफसीलन आगाह कर रही थी।